हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल अनमोल रिश्ते में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने आजकल के हालात के ऊपर कि हम एकल परिवार होते जा रहे हैं, हमारे परिवार में प्यार ख़त्म होता जा रहा है। हम लोगों के साथ तो मिलना चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल मिलना नहीं चाहते और अपने घर में खाना भी बनाना नहीं चाहते। बाहर से ही खाना खाकर अपने बच्चों को, अपने आप को सर्व करना चाहते हैं, जिससे हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों संकट में डलती जा रही है। हम बाहर का खाना रोज़ रोज़ ऑर्डर करके अपनी वेल्थ को ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद हेल्थ भी हमारी ख़राब होती जाती है। वो बाहर का बिना न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना खा कर हम अपने इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अच्छे से खाना ना पचने के कारण पेट से शुरू होती हैं। फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, न जाने कितनी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ। हमारे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा कसूर है हम मायों का, हम घर वालों का। जब बच्चा पैदा होता है वो तो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके ऊपर जो भी अक्षर हम लिखते जाते हैं वही उसके ऊपर अंकित होते जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से हम उसको मदर्स आजकल एक नया दूध निकालने का एक नया यंत्र, जिसको ब्रेस्ट पंपिंग कहा जाता है, खरीदने लगी हैं। माना कि ब्रेस्ट का पंपिंग से दूध निकालकर बच्चे को पिलाना कुछ हद तक कई कारणों में बहुत ज़रूरी है। जैसे जब मदर नई मदर बनती है कोई लड़की, तो उस टाइम उसकी सेहत थोड़ा अच्छी नहीं होती। वो घंटों बैठकर दूध पिलाने में सक्षम नहीं होती। उसका जो दूध निकलता है वो भी थोड़ा मुश्किल से निकलता है। लेकिन कितने ही डॉक्टर्स ने, साइंस ने ये सिद्ध किया है कि मदर का जो पहला दूध होता है किलो वाला, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है, कई बार उसका तालू या होंठ इतने सपोर्ट नहीं करते कि वो दूध को सक कर सके। तो उस टाइम ब्रेस्ट पंप से दूध निकालना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था, हम ब्रेस्ट पंप से दूध नहीं निकालते थे, अपने ही हाथ से ऐसे कर करके दूध निकालते थे और फिर उस दूध को कोली और चम्मच से पिलाते थे। बॉटल्स का दूध, फार्मूला वाला दूध या बंद पैकेट का दूध, बंद डब्बों का दूध हमारे ज़माने में इतना नहीं चलता था। कोई अमीर लोग उसको ख़रीदते थे, लेकिन हमारे घरों में गाय के दूध को थोड़ा सा पानी मिला के उसमें इलायची और सौंफ डाल के बच्चे को पिला दिया जाता था, जब तक मदर थोड़ा स्वस्थ फील नहीं होती थी। और बार बार हमारी माएँ, हमारी सासू माँ हमें बार बार बैठ कर दूध निकाल कर बच्चे को दूध सक करके पिलाने के लिए हमें कहती थी। और हमें भी थोड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि नई मदर होती है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उसे ये मदर तो बन जाती है, लेकिन उसे ये नहीं होता कि माँ बनना बड़ा सौभाग्य की बात है, लेकिन बड़े बेरामी की बात भी है। क्योंकि जब माँ बनती है तो उसको अपनी नींद, उसका आराम सब छोड़ना पड़ता है। अगर बच्चा सोता है तो वो सो सकती है, अगर बच्चा जागता है तो मदर नहीं सो सकती। एक छोटे से बच्चे को संभालने के लिए घर के कई हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम पुराने ज़माने में अपनी सासू माँ के साथ रहते थे, हमारे घर में देरानी, जेठानी, देवर, जेठ, ननदे कई लोग होते थे जो एक घंटा करके भी बच्चों को खिलाते थे, तो मदर को आराम मिल जाता था। लेकिन आजकल हम एकल परिवारों में रहते हैं, अकेले रहते हैं। मदर्स भी वर्किंग हैं, लड़कियां भी वर्किंग हैं। ऐसे में दूर दराज से अगर हमारे कोई रिलेटिव आ भी जाते हैं, हमारे माँ बाप आ भी जाते हैं, तो वो महीना 2 महीने ही हमारे बच्चे को रख पाते हैं। उसके बाद बच्चे को हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है। फिर हम बस बच्चे के जो बेबी पेरेंटिंग टिप्स हैं वो हम गूगल में सर्च करके या अपनी फ्रेंड्स जो 2 साल पहले मदर बनी हैं उनसे ही सीखते हैं, और आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपने बच्चे को पालते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है।
लेकिन वो दूध अगर माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा कर पिलाए तो उसमें जो तृप्ति होती है वो किसी भी ब्रेस्ट पंप से किए हुए दूध से नहीं हो सकती। कम से कम आजकल हमारे टाइम में 3 महीने की छुट्टी मिलती थी वर्किंग वालों को, तो वो 3 महीने तक ही अपनी मदर अपने बच्चे को दूध पिला सकती थी प्रॉपर, और उसके बाद कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ता था। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का महत्व समझते हुए वर्किंग लेडीज़ के लिए मिनिमम 6 मंथ की छुट्टियां सैंक्शन की हुई हैं। तो 6 महीने तो हम अपने बच्चे का दूध अपनी छाती से लगाकर पिला सकते हैं। और दूध पिलाने के, माँ के दूध पिलाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम से ये मदर मिल्क सेव करता है। बच्चा भी जब मदर के साथ उसकी गोद में बैठकर दूध पीता है तो बहुत ही खुश तृप्त होता है, और जितना दूध उसको पीना होता है वो उतना पी लेता है और बाकी दूध छोड़ जाता है, और दूध पीते पीते सो भी जाता है। और जब मदर उसको 1 घंटा अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है तो उसे भी बहुत ही तृप्ति का सुख अनुभूति होती है, जो कि एक माँ को सिर्फ मदर बनने पर ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसलिए जो ब्रेस्ट पंप आजकल हम अपनी सहेलियों से सुनकर या डॉक्टर से बात करके या गूगल में देख कर डिलीवरी होने से पहले ही खरीद लेते हैं और उससे अपना दूध जो है ब्रेस्ट पंपिंग के थ्रू निकालते हैं, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर किसी मदर का दूध कम आता है तो उसे अच्छी डाइट करनी चाहिए। पहले ज़माने में मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे हुए थे, मेरी सास मुझे 4-5 बार भर के गिलास दूध पीने के लिए देती थी। खिचड़ी में, दलिए में दूध दही का बहुत महत्व था और वो बहुत देते थे, जिससे क्या होता था कि अगर मैं ज़्यादा दूध पीती थी, ज़्यादा इनटेक मिल्क का करती थी, तो मेरे को भी बहुत दूध आता था। इतना दूध आता था कि बच्चा पूरा पेट भर के पी लेता था और फिर दूध भी एक्स्ट्रा होता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ट्विंस बच्चे पैदा हुए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने ट्विंस बच्चों को भी पूरे 1 ईयर तक अपना दूध पिलाया और कभी दूध की कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मैं डेली 2 kg मिल्क लेती थी, जिसके कारण मेरे बच्चों को पूरा दूध उतरता था। मैंने बोतल लगाई थी दूध की, वो भी गाय के दूध की, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर, इलायची और सौंफ मिलाकर। डब्बे का दूध मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं पिलाया। मेरे बच्चे प्रीमैच्योर डिलीवरी थे। डॉक्टर PGI में मेरी डिलीवरी हुई थी, मेजर सर्जरियन से हुई थी। लोग कहते हैं कि जिसकी सर्जरी होती है उसे दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरी डिलीवरी डॉक्टर सरला गोपालन की देखरेख में हुई थी। तो उन्होंने मुझे बड़े बैठ के समझाया था कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपका सर्जरी हुई है तो आप दूध नहीं पी सकते। आप बिल्कुल दूध पी सकते हो। आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आपको दिल करता है उतनी बार दूध पियो। चने का सूप पियो, स्प्राउट्स खाओ, बादाम भिगो, बादाम को रगड़ के दूध पियो उसका। और इवन यहाँ तक डॉक्टर ने मुझे पंजीरी ना खाने के लिए भी बिल्कुल मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आप पूरी पंजीरी भी खाओ, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि पंजीरी खाकर मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा BP बढ़ जाएगा, मेरा मोटापा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिज़्ज़ा खाने से, बर्गर खाने से, बाहर की दाल खाने से, बाहर का खाना खाने से हम अपने मोटापे और अपने इम्यून सिस्टम को ख़राब होने से नहीं रोक सकते, तो पंजीरी तो बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन वाली चीज़ है। उसमें तो हमारे घर का शुद्ध देसी घी है, जिससे कभी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। उसके अंदर हमारे बादाम हैं, हमारे काजू हैं, जो हमारे नट्स हैं, गोंद है, जो भी हमारा आटा है, चीनी है, वो सब जो हमारा उसका पंजीरी का जो सामान है, सब ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे ट्विंस होने पर, जो कि सर्जरी से पैदा हुए थे, तब भी मेरी मम्मी ने मुझे 30 kg पंजीरी बना के दी थी, और जो मैंने खाई। और आप मेरे सामने मेरी सेहत को देख रहे हो। ना तो मैं कभी मोटी हुई, ना ही मुझे कभी BP हुआ, ना ही मुझे कोई शुगर हुआ, बल्कि उस सबको खा के मैंने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ बड़े अच्छे से पाला। मेरे उन दो बच्चों में दोनों को आप देखकर कभी नहीं कह सकते कि इनका वेट जन्म के समय 1.5 किलो था, क्योंकि मैंने अपनी खुराक को अच्छा रखा और फिर बच्चों को अच्छा दूध पिलाया,
अच्छा खाना खिलाया। हमेशा से मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ। हम बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं। क्या आप समझते हो कि जो मूसली खाते हो, ओट्स खाते हो, बच्चों को देते हो, वो क्या हमारे पंजाबी पराठे से ज़्यादा बेटर हैं? आपको क्या पता वो कब उनकी पैकिंग हुई, उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव रखे गए, क्या क्या डाला गया ताकि वो ख़राब ना हो। मैं अभी हाल ही में पूना ट्रेनिंग में गई थी, अपनी रिटायरमेंट की ट्रेनिंग में। वहाँ पे मुझे डॉक्टर गोखले मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि ओट्स जो हैं वो मनुष्य के खाने के लिए नहीं बने, वो पशुओं को खाने वाला पदार्थ है। वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। सिर्फ हम टीवी के विज्ञापन देखकर, बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के विज्ञापन देखकर उनको बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं और पहला ही फूड जो कि बहुत हेल्दी होना चाहिए, ओट्स दूध में डालकर, दही में डालकर, सब्जियों और फ्रूट्स में डालकर उसको खाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने तो बड़ा हेल्दी खाना खाया है। हेल्दी खाना तो हमारे देश का है। परोंठा अगर नहीं खाओगे तो कम से कम सब्जी, दही, रोटी खाओ, उसके साथ कोई एक फ्रूट्स खाओ या फिर अपने नट्स खाओ जो कि आपको उसी टाइम तुरंत न्यूट्रिशन भी देते हैं, आपके वेट को भी मेंटेन करते हैं और बहुत सारे जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो हमें इनसे मिल सकते हैं जो किसी भी पैक्ड फूड और किसी भी गोली में नहीं मिलते। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही जब हमारा बच्चा पैदा होता है, हम आजकल ऐसी मदर्स हो गई हैं कि उसको दूध सक करने तक की मेहनत नहीं देना चाहती। या तो बोतल डाल देती हैं या फिर हम पंप करके उस दूध को बोतल में डालकर या चम्मच या गिलास कोली में डालकर पिलाना प्रेफर करती हैं। जब बचपन से ही हम बच्चों को मशीन से निकला हुआ यानी कि आधुनिकीकरण का उनको शिकार बनाएंगे, उनको दूध सक करने की मेहनत नहीं करने देंगे, उनको रोने नहीं देंगे, जब वो बच्चा दूध पीने के लिए रोता है तो हमारा दिल तड़प उठता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि उसके मुंह से रोने की एक भी मिनट की आवाज़ निकले। जब से ही वो रोना शुरू करता है हम फटाफट उसके मुंह में बोतल ठूस देते हैं ताकि वो चुप हो जाए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर बच्चा थोड़ा रोएगा, थोड़ा अपनी मम्मी का स्तन सक करने की मेहनत करेगा तो उसको बचपन से ही मेहनत करके दूध पीने की आदत पड़ेगी। जब वो बच्चे को दूध पीने की आदत पड़ेगी तो फिर वो धीरे धीरे, ऐसे ही खाने का भी है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उनको भूख नहीं लगती, लेकिन हम पहले से उसको 2-2 घंटे में खाना ठूसने के लिए लगे रहते हैं। अरे कम से कम उसके पेट को मांगने तो दो कि वो क्या खाना। फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खा रहा, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, तो ये ले बेटा चिप्स ही खा ले, ये ले तू चॉकलेट ही खा ले, टॉफ़ी ही खा ले। हमें लगता है कि उसके मुंह में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए। कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है। जब उसको भूख लगती है, उसका पेट भूख मांगता है, तभी उसको खाना देना चाहिए ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो